मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। और बताएं देवी माँ। और देवी माँ चल रहा है, जो भी है सामने आ रहा है। जी 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 देखने का पास, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी तो सब उछल पचल चल रहा है ना देह का भी सबके। हाँ हाँ हाँ। कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती ही जा रही। हाँ बस कोई बात नहीं, चलती रहेंगी, इसे देखना पड़ेगा। हाँ और चलती रहेंगी, देखते रहेंगे, क्योंकि अभी हम 84 की स्टेज तो भले ही पार कर ली है, हाँ लेकिन अब वो भी नंबर वार ने पार करी, क्योंकि उस सीट पे बैठ ही नहीं पा रहे। और जब तक उस सीट का अनुभव नहीं होगा, 85%, 86%, 87%, 88%, 89%, 90%, प्रकृति जीत नहीं बनेंगे। प्रकृति जीत कब बनेंगे? कि जब ये इस सीट पे पहले सेट तो रहे हैं, अभी तो एक कदम ऊपर नीचे, बस ये शब्दों में आया, फिर से नीचे फिसल के बैठ गए और इस स्वरूप का मान सम्मान ही खत्म कर दिया कि भैया ये तो देवी स्वरूप कुछ होता ही नहीं, ये तो हाँ था, सिंपल देवी समझ करके उसे साइड कर दिया, संकरण को साइड कर दिया। लेकिन शंकर को अगर काट डालोगे तो तुम्हारे को कौन, शंकर तुम्हारे को काट डालेगा। ये भी पॉइंट इस तरह का बोल दिया गया था कि अगर शंकर को काटोगे, इस स्टेज को काटोगे, तो शंकर क्या करेगा, तुम्हारा ही, तुमको ही काट देगा। तो इस दैवी संस्कार के स्मृति सूचक इस स्टेज को अगर काटोगे तो क्या होगा, तुम्हारी स्टेज क्या हो जाएगी, जहां से सागरिका ने अपनी स्टार्ट की थी वहीं पे आके मीठी मीठी आत्मा पे आ जाओ। तो वही चीज अभी शब्दों में भी क्या हो रहा है कि हाँ, मीठी मीठी आत्मन, प्रिय आत्मन, अपने संस्कार भी क्या हो रहे हैं, वो जो स्वधर्म है वो भी कब याद आता है, कब याद नहीं आता। स्वधर्म क्या है, शांति और रेस्पेक्टिव है, एक दूसरे के रिगार्ड करना, खुद को रिगार्ड करना और दूसरों को भी रिगार्ड करना, नमन करना, नमस्ते करना। नमस्ते करने की बजाय क्या बन जाते हैं, दो हाथ उठा करके वरदाता बन जाते हैं, दिखाते भी नहीं है। देखो अभी भी चाहे वो इसमें यहाँ चले जाओ, अपने ब्रह्मा कुमारी में तो करते ही करते हैं, जो स्टेज पे बैठता है वो हाथ उठा देगा, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। इधर ये यही कॉपी करके ये भी आगे तुम्हारा ये बबीता देव की, तो भी हाथ उठा करके जैसे आशीर्वाद दे रही हो। ये तो भक्ति मार्ग का ही शूटिंग चल रहा है ना। देखो शूटिंग कोई नहीं है, सब अपना एक्यूरेट रोल कर रहे हैं, लेकिन भक्तिकरण चीज चल रहा है, क्योंकि गुड्डे गुड़ियों का खेल स्मृति में है। गुड्डे गुड़िया बन रहे हैं, गुड्डे गुड़ियों के ही रेस्पेक्ट में सारी वाचा संकल्प विचार एक्शन हो रहे हैं, तो वो भक्ति मार्ग ही तो है। जब तक दैवी संस्करण नहीं आया है तब तक भक्ति मार्ग है। तो वही चीज है। तो वो आप क्या करते हैं, आशीर्वाद देने का मतलब अपने आप को बड़ा समझते हैं। लेकिन बाप क्या कहते हैं, मुरली में पहले भी बोल दिया था, ये टचिंग पहले भी मिली थी, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। और सब मुरली के लास्ट में यही आता था, क्या, बच्चों को नमस्ते, नमन किया था। आशीर्वाद कृपा आदि की तो यहाँ कोई बात नहीं होती।
लेकिन आशीर्वाद कृपा दिखाने का मतलब है कि अपने आप को उच्च दिखाते हैं, हाँ, और हालांकि और कोई भी पार्ट ऊंचा नीचा नहीं है। और ये जब ये बोल दिया कि मैं तुम्हें आप समान बनाता हूँ, आप समान स्मृति दिलाता हूँ, उस स्टेज पे बैठाता हूँ, तो नमन करने की बात आती है, आशीर्वाद देने की नहीं आती। इसीलिए हमारे अभी रेख की दुनिया में भी जो भी धार्मिक सीरियल्स बनते हैं, उसके अंदर जितने भी देवी देवताएं होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को नमन करते हैं। हाँ, ब्रह्मा अगर अहंकारी स्टेज में नहीं, नॉर्मल स्टेज में है, तो शिव शंकर को भी नमन करता दिखाई देगा, शिव शंकर उसको भी नमन करता दिखाई देगा, नारायण एक दूसरे को मतलब आपस में नमन करते ही देंगे, करते हुए दिखाई देंगे हाथ जोड़कर। हाँ, मतलब बड़प्पन का नहीं, आपसी का, एक दूसरे को रिगार्ड देने का स्वरूप है। लेकिन यहाँ देखा, और वो महादेव विष्णु को गुरु मानता है, और जी, जी, तो वही है, वो एक दूसरे को रिगार्ड दे रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को रिगार्ड दे रहे हैं, और एक मतलब क्योंकि एक दूसरे का अपना रोल अलग अलग है, डिफरेंट है, तो एक दूसरे के लिए जरूरतमंद है। हाँ, तो इसलिए रिगार्ड देते हैं। तो क्योंकि हमारे देखो घर अभी लौकिक में देखो, अगर हम कोई एक्टर रोल कर रहे हैं यहाँ पे घर परिवार में, तो हमारा रोल और बच्चे का रोल या हमारे युगल का रोल या हमारे और किसी रिश्ते, एक दूसरे के, हम एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के रोल से कनेक्टिव है ना। तो ऐसे ही तो क्या होता है, रिगार्ड देना होता है, नमन करना होता है, हाथ उठा करके ऊपर नीचे दिखाना नहीं होता। कोई किसी को कम नहीं समझता। और जब तक गुड्डे गुड़ियों की स्मृति के संकल्प आ रहे, तो भक्ति मार्ग है ये भक्ति मार्ग का मतलब क्या है, शूद्रपना है। अब शूद्रपना है, ब्राह्मण, जब शूद्रपने से ब्राह्मण होने की ओर कब संकल्प चलेंगे, जब आत्मा होने के संकल्प आएंगे। और आत्मा में भी यह आएगा कि हम नर है न नारी है, इस सीट पे सेट होने के संकल्प आएंगे। इस संकल्प रूपी खून दौड़ेगा, तभी तो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनेंगे। अभी तक किसकी औलाद है, अभी तक क्योंकि देह की दुनिया में गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है, तो वहां पे पति पत्नी बन करके बैठ रहे हैं, प्रजा माता और पिता बन करके बैठ रहे हैं, पिता बन करके बैठ रहे हैं। तो ये गुड्डे गुड़ियों का खेल है, और गुड्डे गुड़ियों का खेल है। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो अभी ये खेल खेल रहे हैं, तो अभी क्या है, शूद्रपना। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा, और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।